नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लखन माली में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अगला वीडियो हम लेकर आए हैं। 10वां पाठ आपका चल रहा है कारुण्यम रामभद्र। से पहले ही हम बता चुके हैं कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पाठ है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो आपके नाट्यांश या नाटक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके लिए आपको 2 ही पाठ हमने बताया और दोनों ही पाठों में से आपको गारंटी से आपका सवाल आना है। तो आप केवल 2 पाठों को अच्छे से करते हैं तो नाटक का जो भी प्रश्न आपका आएगा वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो आपको बस ये सुनना है, अच्छे से समझना है, बस आपका ये जो प्रश्न है कंप्लीट तैयार आपका हो जाता है। आज हम इसमें बात करेंगे इसकी भूमिका के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। इससे पहले हम आपको उत्तर रामचरित, जो कि भवभूति की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उसके विषय में हम बता चुके हैं, और जो कि इस पाठ के अंदर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और भवभूति की जो 3 रचनाओं के हमने नाम आपको बताए थे वो आपको पता होगा। तो उनमें से जो प्रसिद्ध रचना थी उत्तर रामचरितम, उसी के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम इसमें जो पाठ में आपके प्रस्तावना के रूप में जो दिया हुआ है उसके विषय में कंप्लीट जानकारी आपको हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये पाठ कारुण्यम रामभद्र से आज हम ये पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, जो कुछ भी रहेगा सारा कुछ आपको समझाया जाएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक ही बात हम कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, और जो घंटी का निशान है उसको भी आप प्रेस कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको मैसेज बराबर मिलते रहेंगे। कोई भी यदि हम आपको पोस्ट करेंगे तो वो आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है, बिना किसी देरी के दोस्तों। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ बताने वाले हैं। एग्जाम के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब कुछ बताया जाएगा, और जो मोस्ट से मोस्ट आपके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पार्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर आपका रहेगा वो सब आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। पीडीएफ के रूप में भी हम उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आगे आपको प्रयास भी करवाया जाएगा, अभ्यास सेट भी इसमें आपको उपलब्ध करवाएंगे, और आपके जो भी वर्कशीट रहेगी वो भी इसमें आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोस्तों कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ करवाई जाएगी, बस आप सिर्फ चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को सबको बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, महाकवि भवभूतिना संस्कृत वांग्मयस्य मूर्धन्यः कवि अस्ति। ठीक है, मतलब ये हुआ कि महाकवि भवभूति ही संस्कृत वांग्मयस्य मूर्धन्यः कवि अस्ति। सिंपल सा अर्थ है इसका। महाकवि भवभूति संस्कृत वांग्मयस्य का मतलब संस्कृत वांग्मय के, ठीक है, वांग्मय यानी साहित्य होता है, तो वांग्मय के मूर्धन्य कवि हैं। क्या है? मूर्धन्य कवि, ठीक है, जो शीर्ष माने जाते हैं, ठीक है, सर्वोपरि जो ऊपर जिनका नाम शीर्ष में लिया जाता है, ऐसे मूर्धन्य कवि के रूप में इनको जाना जाता है। तो मतलब सिंपल सा हो गया कि महाकवि भवभूति संस्कृत वांग्मय के मूर्धन्य कवि हैं। तो ये इस पंक्ति का आपका अर्थ हो गया। आगे लिखा हुआ है, प्रायः वीर श्रृंगार रस प्रधाने काव्य जगति एकेन भवभूतिना एव करुणम रसम आधृत्य नाटकम रचितम। बिल्कुल, प्रायः वीर श्रृंगार रस प्रधाने काव्य जगति एकेन भवभूतिना एव करुणम रसम आधृत्य नाटकम रचितम। बहुत ही सही कहा कि प्रायः वीर श्रृंगार रस प्रधाने काव्य जगति, यानी प्राय वीर या श्रृंगार रस की प्रधानता वाले काव्य जगति, यानी काव्य जगति का मतलब काव्य रूपी संसार में, ठीक है, काव्य रूपी संसार में एकेन भवभूतिना, केवल एक ही भवभूति के द्वारा ही करुण रस प्रधान नाटक लिखा गया है। करुण रस आधृत्य नाटकम रचितम, यानी करुण रस को आधार बना करके नाटक की रचना की गई है। केवल भवभूति के द्वारा ही ऐसा किया गया है। दोबारा से समझ लो इस पंक्ति का। प्रायः वीर या श्रृंगार रस की प्रधानता वाले काव्य रूपी इस संसार में केवल एक भवभूति के द्वारा ही करुण रस प्रधान नाटक लिखा गया है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्रायः जितने भी कवि होते हैं वो अधिकतर या तो वीर रस को प्रधान बना करके अपनी रचना करते हैं, या फिर श्रृंगार रस को आधार बना करके अपनी रचना किया करते हैं। तभी कहा जा रहा है कि वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता वाले इस काव्य रूपी इस संसार के अंदर, ठीक है, जहाँ लोग वीर रस
को आधार बना करके रचना करते हैं, जहां लोग श्रृंगार रस को आधार बना करके रचना किया करते हैं, उसी संसार में केवल एकमात्र भवभूति ही ऐसे हैं जिन्होंने करुण रस को प्रधान बना करके अपना नाटक लिखा है। इसीलिए कुछ अलग हैं, इसीलिए इनको वाङ्मय में, संस्कृत वाङ्मय के अंदर मूर्धन्य कवि माना जाता है, इसीलिए इनको मूर्धन्य कवि के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो ये आप समझ गए। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, भवभूति ही विविधानां पात्राणां मनोवैज्ञानिक चित्रणस्य भावोन्मेषस्य द्वन्द्वस्य च अप्रतिमाः रचयिता अस्ति। ठीक है, तो मतलब हो गया कि भवभूति विविधानां पात्राणां। ठीक है, मतलब ये हुआ कि भवभूति विविध पात्रों के, पात्राणाम यानी पात्रों के। ठीक है, तो भवभूति विविध पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण, मनोवैज्ञानिक चित्रण से यानी मनोवैज्ञानिक चित्रण, भावोन्मेषस्य यानी होता है आपका भाव अभिव्यक्ति। ठीक है, भावोन्मेषस्य का मतलब भाव अभिव्यक्ति, भावानाम अंतर, तो भावानाम अंतर द्वंद्वस्य का मतलब भावों तथा अंतर द्वंद्व के, भावों तथा अंतर द्वंद्व के अप्रतिमाः रचयिता अस्ति यानी अप्रतिम रचनाकार हैं। अप्रतिम यानी इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ऐसे रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, तो आप दोबारा से सुन सकते हैं ये सारा, हम इस पंक्ति का दोबारा से अर्थ बता रहे हैं। तो लिखा है कि भवभूति विविध पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण, भाव अभिव्यक्ति, भावों तथा अंतर द्वंद्व के अप्रतिम रचयिता हैं, अप्रतिम रचयिता हैं। ये इस पंक्ति का मतलब हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल है। आगे देखते हैं, यत्र सर्वे कवयः प्रकृत्या सुंदरम रूपम एव चित्रितवन्ताः तत्रैव भवभूतिना प्रकृत्याः स्वरूपस्यापि भयाभयस्वरूपस्यापि स्वाभाविकं हृदयग्राही च चित्रणं कृतम्। अब देखिए, इनके बारे में कहा जा रहा है कि यत्र यानी जहाँ, सर्वे कवया यानी सभी कवि, जहाँ पर सभी कवि, प्रकृत्याः सुंदरम रूपम एव चित्रितवन्ता, जहाँ सभी कवि प्रकृति के सुंदर रूप का ही चित्रण किया करते हैं। ठीक है, प्रकृत्या सुंदरम रूपम एव चित्रितवन्तः यानी जहाँ पर कवि, सभी कवि प्रकृति के सुंदर रूप का ही चित्रण किया करते हैं। तत्रैव यानी वहाँ ही, वहीं, भवभूतिना भवभूति के द्वारा, प्रकृत्या यानी प्रकृति के, भयाभय स्वरूपस्यापि यानी भयानक स्वरूप का भी, स्वाभाविकम हृदयग्राही च स्वाभाविक और हृदयग्राही चित्रणम कृतम चित्रण किया गया है। कितनी अच्छी बात बताइए। तो कहने लगे कि यत्र सर्वे कवयाः, जहाँ सभी कवियों के द्वारा या सभी कवियों ने प्रकृति के सुंदर रूप का ही चित्रण किया है, वहीं पर भवभूति के द्वारा प्रकृति के भयानक भयंकर स्वरूप का भी स्वाभाविक और हृदयग्राही चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार ये भवभूति के रचना के विषय में, भवभूति के ग्रंथ के विषय में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है, कवेः तिस्राः कृतयः सन्ति। तो कवेः तिस्राः कृतयः सन्ति का मतलब होता है बच्चों, कवि की 3 रचनाएं हैं। ठीक है, यानी जो कवि हैं कौन, भवभूति, तो कवि की कुल 3 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं, 3 रचनाएं हैं। अब 3 रचना कौन कौन सी है, नाम देखिए। एक है मालती माधवम, दूसरी है महावीर चरितम और तीसरी है उत्तर रामचरितम इति। तो कवि की 3 रचनाएं हैं, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। यदि आपसे पूछा जाए कि भवभूति की कुल कितनी रचनाएं हैं या भवभूति की रचनाओं के नाम लिखो, तो आपको नाम लिखना है मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। ऐसे करके
ये इनकी 3 कृतियों के नाम हो जाते हैं। इनमें तीनों में उत्तर रामचरितम बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आगे देखते हैं। उत्तर रामचरितम कवेः अंतिमा रचना अस्ति। उत्तर रामचरितम यानी उत्तर रामचरित कवि की अंतिम रचना है। उत्तर रामचरित जो है वो कवि की अंतिम रचना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है भवभूति जो कवि हैं उनकी अंतिम रचना कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर रामचरितम, ये अंतिम रचना मानी जाती है। आगे लिखा हुआ है अस्मिन, देखिए यहाँ लिख रहा है अस्मिन करुणो रसः अंगीरसः अस्ति। अस्मिन यानी इसमें जो अंगीरस है, अंगीरस का मतलब जो मुख्य रस है, ठीक है, इसमें करुण रस प्रधान रस है। अस्मिन करुणो रसा अंगीरसा अस्ति। अंगीरस का मतलब होता है प्रधान रस, यानी मुख्य रस है। और भी रस कुछ हो सकते हैं, थोड़ी थोड़ी झलक और भी रसों की हो सकती है, लेकिन यहाँ प्रधान रस जो है, अंगीरस जो है, मुख्य रस जो है वो करुण रस है। इसका मतलब ये होता है। तो अस्मिन करुणो रसः कैसा है, अंगीरस माना जाता है। तो अंगीरस है यहाँ पर कौन सा, करुण रस। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है अस्मिन श्री रामचंद्रस्य, अस्मिन श्री रामचंद्रस्य राज्याभिषेकोपरांतस्य कथानकाः वर्णिताः। मतलब ये हुआ कि इसमें श्री राम के राज्याभिषेक के बाद का लिखा हुआ है ना, श्री रामचंद्र से राज्याभिषेकोपरांतस्य, यानी उपरांत यानी बाद में। किसके बाद में, राज्याभिषेक के बाद में, जो बाद का जो कथानक है उसका वर्णन किया गया है। तो मतलब हो जाएगा कि इसमें श्री राम के राज्याभिषेक के बाद का कथानक वर्णित है, यानी कथानक का वर्णन किया गया है। ये इस पंक्ति का मतलब हो जाता है। एकदम आसान है। आगे लिखा है सीतायाः अपवादाः पुनः वनवासः लवकुशयो जन्माः शंभुकस्य वधः अंततः वाल्मीकि आश्रमे समग्र परिवार जनानां सम्मेलनम अत्र वर्णिताः। देखिए लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर इसमें आपको जानकारी दी गई है। लिख रहे हैं कि सीताया अपवादाः, यानी सीता का अपवाद। ठीक है, सीता का अपवाद यानी अपवाद आप समझ गए हैं, सीता पे जो लांछन लगाया गया था जब लंका से सीता जी आ जाती हैं अयोध्या में, उसके बाद में कुछ लोगों के द्वारा लांछन लगाया जाता है। कुछ लोगों के कहने के कारण भगवान राम सीता जी का त्याग कर देते हैं। तब कह रहे हैं कि सीताया अपवादः, सीता का अपवाद, और पुनः सीता का वनवास। उसके बाद में सीता जी को वनवास लग जाता है। उसके बाद में लव कुश जन्म, लव और कुश का जन्म होता है। उसके बाद में शंभुकस्य वधः, शंभुक जो राक्षस होता है उसका वध होता है। और अंत में वाल्मीकि के आश्रम में सभी परिवार के मिलने का यहाँ वर्णन किया गया है। यानी परिवार, समग्र परिवार जनानाम, समग्र परिवार के लोगों का सम्मेलन मत्र वर्णिता, यानी मिलन यहाँ पर वर्णित है। ठीक है, सम्मेलनम यानी मिलन यहाँ पर क्या है, वर्णित है। कहाँ पर, वाल्मीकि आश्रम में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आगे लिखा हुआ है, फिर देखते हैं। अस्य नाटकस्य तिस्रः विशिष्टताः सन्ति। प्रथमा चित्रवीथि दर्शनम प्रथमांके, द्वितीया छायांकम, तृतीयांके, तृतीया गर्वांकः, सप्तमांके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अस्य नाटकस्य तिस्रा विशिष्टता सन्ति, यानी इस नाटक की 3 विशेषताएं हैं। ठीक है, याद रखना ये जिस नाटक को हम यहाँ पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम, ठीक है, यह आपके पाठ का नाम है कारुण्यम रामभद्रस्य, उसी का ये अंश है, उसी का ये यहाँ पर कुछ उसका नाट्यांश यहाँ पर आपको प्रस्तुत किया गया है, उत्तर रामचरित का ही है। तब लिख रहे हैं कि अस्य नाटकस्य तिस्रा विशिष्टता सन्ति, इस नाटक की 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता प्रथमा चित्रवीथि दर्शनम। ठीक है, पहली विशेषता है चित्रवीथि दर्शनम।
अब ये चित्रवीति दर्शनम जो आपकी विशेषता बताई गई है, ये आपको मिलेगी प्रथमांक के, यानी प्रथम अंक के अंदर इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। अब ये चित्रवीति दर्शन क्या है, छायांक क्या है, गर्भांक क्या होता है, इनके विषय में यदि आप सवाल करोगे तो हम जरूर इसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है। यदि आप हमें कमेंट करके ये सवाल पूछते हो, इनके विषय में यदि आप जानना चाहते हो, तो हमें जो कमेंट करेगा उसको हम जरूर उत्तर देंगे। चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा सवाल रहेगा। तो आप इसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, ये आप बताएंगे। यदि जानते हो तो हमें बताएंगे आप क्या जानते हो इस विषय में, कि चित्रवीति दर्शन क्या है, छायांक क्या होता है, गर्भांक क्या है, इनके विषय में जो भी आपकी जानकारी है हमें कमेंट करके जल्दी से जल्दी आप टाइप करके हमें बताइए दोस्तों। और यदि नहीं जानते हैं तो आप सवाल करिए हमसे, हम आपको जवाब देंगे। चलिए आगे चलिए। लिखा है द्वितीयाः, यानी दूसरी विशेषता। पहली विशेषता हो गई चित्रवीति दर्शन, जो कि प्रथमांक के अंदर है, पहले अंक में है। फिर दूसरी विशेषता है द्वितीया, छायांकम, छायांक। ठीक है। अब छायांक क्या है, अभी आपको कहा कि हमने कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी, जो भी पूछेगा उसको जवाब मिलेगा। तो ये जो छायांक है ये आपका तृतीयांक है, यानी तीसरे अंक में वर्णित है। इसके बाद में तीसरी विशेषता गर्वांक, गर्वांक। ठीक है। अब गर्वांक जो आपको है वर्णित है वो 7वें अंक में है। ठीक है। ये कोष्टक में आपको संकेत किया गया है। ऐसे करके आपकी यहाँ 3 विशेषताओं की चर्चा की गई है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर रामचरितम जो नाटक है भवभूति जी का, उसकी मुख्य 3 विशेषताएं हैं, चित्रवीति दर्शनम, छायांकम और गर्वांक। ये 3 विशेषता आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ राज्ञः रामचंद्रस्य लोकरंजकाः स्वरूपाः रामराज्यस्य चावधारणा उत्तर रामचरितस्य सारभूताः तत्वा अस्ति। मतलब देखिए, तो साफ साफ लिख रहा है कि राज्ञः रामचंद्रस्य, यानी राजा रामचंद्र का, राजा रामचंद्र का लोकरंजका स्वरूपाः, लोकरंजक स्वरूप। लोकरंजक का मतलब लोक को प्रसन्नचित करने वाला, लोक को आनंदित करने वाला। ठीक है। यानी लोक को आनंदित करने वाला। तो इसको बता रहे हैं किसको, लोकरंजक स्वरूप के बारे में। तो लोकरंजक स्वरूप और राम राज्य की अवधारणा। ठीक है। लोकरंजक स्वरूप, उसके बाद में राम राज्य से अवधारणा और राम राज्य की अवधारणा उत्तर रामचरित नाटक का सारभूत तत्व अस्ति, यानी उत्तर रामचरित का सारभूत तत्व है। अब आपको ध्यान रखना है कि उत्तर रामचरित का मुख्य सारभूत तत्व क्या है। तो आपको बताना है लोकरंजक स्वरूपा, किसका, रामचंद्र जी का। राजा रामचंद्र से लोकरंजक स्वरूपा, भगवान रामचंद्र का लोकरंजक स्वरूप का वर्णन करना। और दूसरा है आपके राम राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करना। ये मुख्य सारभूत तत्व इसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है। तो इनके विषय में हम चर्चा करेंगे आगे। अब देखो आगे लिखा हुआ है फिर इसमें, भवभूतिना महावीर चरिते मालती माधवे च स्वपरिचयम संकेतिताः। ठीक है। मतलब ये हुआ कि भवभूतिना, यानी भवभूति ने या भवभूति के द्वारा महावीर चरित, यानी महावीर चरित में, और मालती माधवे, यानी महावीर चरित और मालती माधव में अपने परिचय का संकेत दिया है। स्वपरिचयम संकेतिताः, यानी अपने परिचय का संकेत दिया है। उन्होंने अपने विषय में परिचय दिया है, वो क्या है, किस वंश में जन्म लिया है, माता पिता, अपने बारे में उसमें क्या दिया है, परिचय दिया है। किसमें, महावीर चरितम और मालती माधव में। महावीर चरित और मालती माधव क्या है ये, तो हमने कहा कि भवभूति की 3 रचनाएं हैं। एक रचना महावीर चरितम है, दूसरी मालती माधव है और तीसरी उत्तर रामचरित है। तो ये दोनों उसकी रचनाएं हैं। ठीक है। इन दोनों रचनाओं के अंदर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर किसका वर्णन किया है, अपने परिचय के बारे में यहाँ पर लिखा है। ठीक है। स्वपरिचयम संकेतिताः। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है अस्य पूर्वजाः तैत्तिरीय शाखाध्यायिनाः। देखो यहाँ लिख रहा है तैत्तिरीय शाखाध्यायिनाः काश्यप गोत्रीयाः ब्राह्मणाः आसन। मतलब अस्य पूर्वजाः, यानी इनके पूर्वज
तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। तैत्तिरीय शाखा क्या है इसको हम आगे जानेंगे जब संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, या जिन विद्यार्थियों के पास में संस्कृत साहित्य की जो हमने नोट्स बनाए हैं उसका यदि पीडीएफ है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों को नोट्स की पीडीएफ चाहिए, चाहे वो अलंकार के नोट्स के पीडीएफ चाहते हों, चाहे वो आपके छंद के पीडीएफ चाहते हों, या संस्कृत साहित्य का इतिहास पूरा कंप्लीट यदि आप पीडीएफ के रूप में चाहते हो, तो हमारे जो नंबर आपको मिलेंगे उस पर कांटेक्ट करके आप हमें बता सकते हैं। अपना परिचय देंगे, आप किस ज़िले से हो, नाम बताएंगे, और आप ये बताएंगे कि आपको किस नोट्स के पीडीएफ चाहिए, अलंकार के, छंद के या संस्कृत साहित्य के। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके कि इनके पूर्वज तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले काश्यप गोत्रीय क्या हैं, ब्राह्मण आसन यानी थे। काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। किन की बात कर रहे हैं, महाकवि भवभूति की बात चल रही है। आगे लिख रहा है कि जननी जतुकर्णी पिता च नीलकंठा आसीत। अब देखो माता पिता का नाम इसमें आपको याद रखना है। जननी जतुकर्णी, इनकी माता का नाम जतुकर्णी और पिता का नीलकंठ था, यानी इनकी माता का नाम जतुकर्णी और पिता का नाम नीलकंठ था। ये याद रखना है, माता का नाम क्या था, जतुकर्णी, पिता का नाम नीलकंठ। ठीक है, आगे लिख रहे हैं भवभूति ही न्याय मीमांसा व्याकरण शास्त्राणाम मूर्धन्याः विद्वान आसीत। ठीक है, यानी भवभूति न्याय मीमांसा व्याकरण आदि शास्त्रों के मूर्धन्य विद्वान थे। ठीक है, बहुत बड़े विद्वान थे। किस किस के, न्याय के भी थे, न्याय दर्शन नाम सुना आपने, न्याय। इसके बाद में मीमांसा के थे, मीमांसा दर्शन होता है, और व्याकरण शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान थे। कौन थे, महाकवि भवभूति। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस पाठ के बारे में कुछ बताया गया है, चलते हैं समझते हैं। लिखा हुआ है प्रस्तुताः पाठः उत्तररामचरितस्य छायांक इति नाम्नाः तृतीयांकात् उद्धृताः। ठीक है, इस पाठ के विषय में संकेत आपको दिया है कि कहाँ से ये पाठ लिया गया है। तो लिख रहे हैं प्रस्तुता पाठ यानी प्रस्तुत पाठ, उत्तर रामचरितस्य छायांक इति नामना, उत्तर रामचरित के छायांक नामक तीसरे अंक से उद्धृता यानी लिया गया है, उद्धृत है। ठीक है, तो मतलब सीधा सा हो गया कि प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत पाठ का मतलब है कारुण्यम रामभद्रस्य पाठ। प्रस्तुत पाठ उत्तर रामचरित के छायांक नामक तीसरे अंक से उद्धृत है या तीसरे अंक से लिया गया है, ये इसका मतलब हो जाता है। आगे लिखा हुआ है सीता त्यागोपरांतः रामः शंबूक वध हेतुना दंडकारण्ये गच्छति यत्र स्वप्रियां सीतां स्मृत्वा मर्मभेदी विलापम करोति। ठीक है, सीता त्यागोपरांतः रामः शंबूक वध हेतुना दंडकारण्ये गच्छति यत्र स्वप्रियां सीतां स्मृत्वा मर्मभेदी विलापम करोति। कौन करता है मर्मभेदी विलाप? भगवान राम। किसको याद करके? अपनी प्रिया सीता जी को याद करके वो मर्मभेदी विलाप करते हैं, बहुत मतलब दुखी होकर के विलाप करते हैं। तब लिखा हुआ है कि सीता के त्याग, सीता त्याग, ठीक है, सीता त्यागोपरांतः रामः, यानी भगवान राम सीता जी के त्याग के उपरांत, सीता के त्याग करने के बाद राम शंबूक का वध करने के लिए, शंबूक वध हेतुना का मतलब शंबूक का वध करने के लिए दंडकारण्य गच्छति यानी दंडकारण्य में जाते हैं। ठीक है, दंडकारण्य में जाते हैं। यत्र यानी जहां, स्वप्रियाम यानी अपनी प्रियतमा सीता का स्मरण करके मर्मभेदी विलाप करते हैं, बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं, अत्यंत दुखी होते हैं। उनकी बार बार याद आती है। किनको? भगवान राम को बहुत याद आती है सीता जी की कि उन्होंने त्याग कर दिया। अपने आप से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया मैंने। उनकी बहुत याद सताती है उनको। तब वो विलाप करते हैं, मर्मभेदी विलाप करते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये आप बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है सीतापि स्वपुत्रयोः कुशलवयोः वर्षग्रंथौ वाल्मीकि आश्रमे गच्छति। फिर कह रहे हैं, जब इसमें लिखा हुआ है कि भाई राम जी जब वहाँ दंडकारण्य में जाते हैं तो वहाँ पर अपनी प्रिया सीता का स्मरण करके मर्म भेदी विलाप करते हैं। तब आगे इसी के जस्ट आगे लिख रहा है कि सीता भी स्वपुत्रयो लवकुशयो वर्षग्रंथौ, यानी अपने पुत्रों कुश और लव की वर्षगांठ पर वाल्मीकि के आश्रम में जाती है। वाल्मीकि आश्रमे गच्छति, यानी वाल्मीकि के आश्रम में जाती है। कौन जाती है? सीता जी। क्यों जाती है? क्योंकि लव कुश और लव का वर्ष ग्रंथ है, यानी उनकी वर्षगांठ है, इसलिए वो वाल्मीकि जी के आश्रम में जाती है। राम ठीक है पश्यति, और दंडकारण्य में वो राम को देखती हैं। दंडकारण्य में राम को देखती हैं। कौन देखती हैं? सीता जी। जब सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में जाती हैं और इधर शंभुक का वध करने के लिए कौन? भगवान राम दंडकारण्य में आते हैं। ठीक है, और वहाँ पर सीता जी को याद करके बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं, रोते हैं। इधर सीता जी भी अपने पुत्रों की वर्षगांठ पर वाल्मीकि जी के आश्रम में आती हैं। अब जैसे ही दंडकारण्य में वो आती हैं तो दंडकारण्य में सीता जी राम को देख लेती हैं। अब देखो आगे, ठीक है, तो दंडकारण्य में देख लेती हैं। आगे लिखा है गंगायाः प्रसादेन अदृश्या सीता रामम स्वशीतल स्पर्शेन पुनः पुनः नवजीवनम ददाति। मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जब भगवान राम सीता जी को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, तो वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। अब सीता जी को एक वरदान मिला था, गंगाया प्रसादेन, ठीक है, यानी गंगा की कृपा से उनको एक वरदान मिला था कि वो अदृश्य हो जाएंगी, यानी उनको कोई देख नहीं पाएगा और वो सभी को देख पाएंगी। यानी सीता जी तो सबको देख सकती हैं लेकिन उनको कोई भी नहीं देख पाएगा, ऐसा उनको वरदान था। तो उन्होंने राम को देख लिया था वहाँ पर कि दंडकारण्य में हैं, इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और मुझे याद कर रहे हैं। तो उनको अंदर अंदर खुशी होती है कि चलो कोई बात नहीं, त्याग किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज भी मुझे याद करते हैं, ये खुशी की बात है। अब वो उन्हें देख लेती हैं। जब भगवान राम उनको याद कर करके बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, तब सीता जी क्या करती हैं? उनके पास में जाती हैं और अपने हाथों से स्पर्श करती हैं। जैसे ही उनका स्पर्श होता है तो वो पुनः पुनः जीवित हो जाते हैं। तब लिखा हुआ है इसमें कि गंगा या प्रसादेन अदृश्य सीता रामम स्वशीतल स्पर्शेन पुनः पुनः नवजीवनम ददाति। मतलब ये हो गया कि गंगा की कृपा से अदृश्य रूप में, ठीक है, अदृश्य सीता यानी अदृश्य रूप में सीता राम को अपने शीतल स्पर्श से, किससे? स्वशीतल स्पर्शेन, स्व यानी अपने, शीतल स्पर्शेन यानी शीतल स्पर्श के द्वारा बार बार नवजीवन देती है, बार बार पुनः पुनः उनको वापस नवजीवन प्रदान करती है, यानी उनको मूर्छा से बाहर करती है, यानी पुनः उनको होश में लाती है। ठीक है, कैसे? उनको हाथ लगाती हैं, स्पर्श करती हैं। स्पर्श करने से भी कुछ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आपने देखा है कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसकी माँ से माँ के पास से किसी ने ले लिया उसको, ठीक है। अब किसी ने मान लो ले लिया और वो बच्चा उस पर बहुत ज़्यादा रो रहा है। अब जैसे ही वो माँ उस बच्चे को अपनी गोद में लेती है, जैसे ही वो बच्चा अपनी माँ के स्पर्श को पहचान लेता है, उस स्पर्श को महसूस कर लेता है, बच्चा रोना 1 सेकंड में बंद कर देता है। होता है कि नहीं बच्चों ऐसा? ये क्या है? ये क्या है? ये सेंस है, संवेदनशीलता। ये है आपकी भावनाएं, ये है आपकी भाव, जिनको जाना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ऐसे ही वो सीता जी जब उनको स्पर्श करती तो भगवान राम को एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती और वो बेहोशी से दूर हो जाते और पुनः नवजीवन प्राप्त हो जाता। तब ये लिखा है कि बार बार नवजीवन, ऐसे मिलता था नवजीवन। समझ गए होंगे आप अच्छे से इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है श्री रामस्य भावान करुण विलापम च श्रुत्वा सा स्वाकारण परित्यागस्य दुखमपि विस्मृत्य मुक्ता भवति। तब लिख रही हैं
कि श्री रामस्य भावान यानी श्री राम के भावों, भावान यानी भावों, श्री रामस्य यानी श्री राम के, यानी श्री राम के भावों और करुण विलापम च यानी श्री राम के भावों और करुण विलाप को श्रुत्वा यानी सुनकर, सा यानी वह, स्वकारण यानी अपने अकारण परित्याग के, परित्यागस्य यानी परित्याग के, दुखम अपि यानी दुख को भी भूल कर, मुक्ता भवती उसको भूल करके मुक्त हो जाती है। यानी उसको सीता जी को दुख था कि बिना कारण के मुझे उन्होंने परित्याग कर दिया मेरा, और वापस मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और क्या हुआ, वनवास लग गया एक तरह से। तो वो कहने लगी कि जो मेरे को उन्होंने बिना कारण के परित्याग किया था, वो दुख आज मेरा दूर हो गया, उस दुख को मैं भूल गई हूँ, क्योंकि आज भी वो मुझे याद कर रहे हैं, मुझे याद कर कर के रो रहे हैं। इसका मतलब मेरे लिए यानी उनके हृदय में आज भी प्रेम है, वही प्रेम है जो पहले था। इस प्रकार से वो उनको जो परित्याग कर देते हैं भगवान राम सीता जी को, उस दुख को भूल जाती हैं, ठीक है, और उसको भूल करके उस दुख से मुक्त हो जाती हैं। तब ये लिखा हुआ है कि श्री रामस्य भावान करुण विलापम च श्रुत्वा, यानी श्री राम के भावों और करुण विलाप को सुनकर के वह अपने अकारण परित्याग के दुख को भूलकर मुक्त हो जाती हैं। ये इसका मतलब है दोस्तों। आगे लिखा है, फिर देखिए आगे लिख रहा है, लोक रंजनाय त्यागोपरांताः राम विषयकाः विलापाः रामस्य पत्नीव्रतम सीतां प्रति प्रेमंच अभिव्यक्ति ही। ठीक है, मतलब ये हुआ इसका कि लोक रंजन के लिए, लोक रंजना यानी लोक रंजन के लिए, लोक रंजनाय यानी लोक रंजन के लिए, त्यागोपरांतः यानी सीता त्याग के बाद, राम विषय का विलाप, राम के द्वारा किया गया विलाप, राम के पत्नी व्रत और सीता के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लो। लोक रंजन के लिए सीता त्याग के बाद में, यानी लोक के रंजन के लिए, यानी लोगों को खुश रखने के लिए, लोगों की प्रसन्नता के लिए, कि लोग खुश रहें, लोग प्रसन्न रहें, ठीक है, उनको दिक्कत नहीं हो, इसी वजह से उन्होंने सीता का त्याग किया। तब लिख रहे हैं कि लोक रंजन के लिए सीता त्याग के बाद में राम के द्वारा किया गया विलाप, राम के पत्नी व्रत और सीता के प्रति उनके प्रेम को अभिव्यक्त करता है। ये इसका मतलब है। ठीक है, यदि प्रेम नहीं होता तो वो याद क्यों करते? इसीलिए कहते हैं उनके प्रेम को अभिव्यक्त किया जा रहा है। अत्र भवभूते करुण रसाः पुनः पुनः दीप्ताः, यहाँ पर भवभूति का करुण रस बार बार प्रदीप्त होता है। करुण रस, अत्र यानी यहाँ, भवभूते यानी भवभूति का, करुण रस यानी करुण रस, पुनः पुनः दीप्ता यानी पुनः पुनः क्या होता है? प्रदीप्त हुआ, प्रदीप्त हुआ। ठीक है, क्या हुआ? प्रदीप्त हुआ बार बार, ये इसका मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे लिखा हुआ है तथा प्रविशति नदी द्वयम, यहाँ से हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, यानी जो हमारा अगला पार्ट रहेगा उसके अंदर आपको बताएंगे। तो आज इस आपके पार्ट के अंदर, इस भाग के अंदर सिर्फ आपको पाठ की प्रस्तावना के विषय में बताया। तो आज इतना ही पर्याप्त है दोस्तों। अच्छे से इसको सुनना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उनको भी बताना, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के हिसाब से दोस्तों। तो अच्छे से सुनना है, अच्छे से याद करना है और अपने चैनल के साथ में जरूर से जुड़िए, क्योंकि आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। आप सुन रहे हैं मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली, हमारे यूट्यूब चैनल लखन माली के द्वारा आपका ये प्रसारण छात्र हित में जारी। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।